नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त हम गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के फूलनपुर इलाके में हैं। यहां हमारे साथ कुछ स्थानीय महिलाएं हैं। ज़्यादातर महिलाएं महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है। लोकतंत्र में महिलाओं की भी उतनी ही सहभागिता है जितनी कि पुरुषों की है। ऐसे में अलग अलग भूमिका निभाने वाली महिला क्या कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर के सोचती है, क्या राय रखती है, लोकसभा चुनाव में मत देने से पहले वो किन बातों को प्राथमिकता देगी, यह सब जानने के लिए एनबीटी ऑनलाइन की टीम इन महिलाओं से बातचीत करेगी और रायशुमारी के क्रम में इनके विचारों को जानने की कोशिश करेगी। अपना परिचय दी। मेरा नाम कमला देवी है। मैं फूलनपुर की रहने वाली हूँ और मैं स्वयं सहायता समूह से यही जो चला है, योगी मोदी का चलाया हुआ है, उसी न्यूज से मैं यहाँ पे हूँ और उन्हीं का देन है कि मैं यहाँ पे बैठ के आप लोग के समर्थ ये दो शब्द बोलने का। आप लोगों की जो स्वयं सहायता समूह है, ये किस सेक्टर में काम करते हैं? ये क्या बनाते हैं या क्या बेचते हैं? जैसे कि हमारे समूह के काम भी मिला है और उस पैसे से देते हैं। सभी को तो काम मिलेगा नहीं, क्योंकि एक समूह में 12 लोग रहते हैं और 12 को तो काम मिलेगा नहीं। पैसा मिलता है, उस पैसे से हम लेके कुछ रोजगार करें। क्या क्या प्रोजेक्ट आप लोग चला रही हैं, क्या रोजगार कर? इस वक्त तो सभी को दुकान दिए हैं। माला फूल पौधा लगाना है, फूल की खेती करवा रहे हैं हम लोग। देखे गुलाब जैसे हुआ, बेला हुआ, कुन्नी हुआ, इसी सब। कहा कि फूल का आप लोग कारोबार कर रही हैं, फूल उगा रही हैं, फूल को बेच रही हैं। जहां हम बैठे हैं इसका नाम फूलनपुर है, तो कुछ कुछ इसके नाम के बारे में भी बताएंगी कि फूलनपुर नाम इस इलाके का, इस गांव का क्यों? हाँ, फूल की वजह से। जैसे हमारा भी, हम भी यहाँ के स्थायी नहीं, जैसे हम भी यहाँ के है, तो यहाँ फूली की वजह से यहाँ जैसे आके मायका ही है, लेकिन बाद में हम यहाँ पे रहे हैं, तो लेकिन फूली के नाम से, क्योंकि यहाँ शुरू से जब से है फूली की वजह से सब प्रसिद्ध है। फूल के हर जगह से यहाँ से जाता है, फूल है हर जगह यहाँ से। अब जरा लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव होने वाले हैं और 1 तारीख को गाजीपुर में वोट पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आप चूंकि एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग महिलाओं से, अलग अलग लोगों से आपकी कामकाज के सिलसिले में बातचीत होती होगी, इसके आधार पर आप क्या बताना चाहेंगे, किस पार्टी की स्थिति यहाँ ठीक लग रही है, मजबूत लग रही है? वैसे तो पार्टी अपना अपना हर सब कर्तव्य करते ही हैं, लेकिन जहाँ तक है जो हमें रोजगार दिया है, हाँ हाँ, क्योंकि जो जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं, तो समर्थ मिला, जैसे हम लोग को उत्साह मिला, औरतों को बढ़ावा मिला। जो चीज नहीं देखने को मिला हम लोग को, औरतों को, हम लोग को आगे के रास्ता मार्ग दिया गया है। और ये जिसके घर में कोई ये नहीं जानता था कि हमारा क्या आईडी, क्या प्रूफ है, हर बच्चे, हर जो औरतें थी, बहुएं, वो नहीं जानती थी। पहले की ये स्थिति थी कि बाहर निकल नहीं पाती थी। आज इस वजह से बाहर निकल रही है, रोजगार अपना देख रही है। किसको वोट करेंगे? अब ये तो नहीं है, देखा जाएगा कि किसको वोट करना है जो सरकार हमें है उसको तो सपोर्ट करना ही है। आप ये नहीं बताना चाहती हैं, हम आप पर दबाव भी नहीं देंगे, ये निजी राय होता है कि आप साझा करना चाहें नहीं करना चाहें, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से अभी वर्तमान में किस पार्टी की स्थिति मजबूत लग रही है? ये तो भाजपा ही चल रहा है, भाजपा को मान लेंगे, हर तरह से है भाजपा, क्योंकि बहुत विकसित कर दिया है भारत को। हाँ 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 हाँ। और महिलाएं हैं, क्या नाम है? गृहिणी है या फिर आप? नहीं, हम स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, समूह सखी हैं इसमें। तो अभी हम लोकसभा चुनाव के सिलसिले में अलग अलग गांव में, अलग अलग क्षेत्र में लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आज की भी ये जो हम बातचीत कर रहे हैं वो लोकसभा चुनाव से ही जुड़ी हुई है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की स्थिति, आपके क्षेत्र में जो वोटर हैं वो किसकी तरफ उनका झुकाव दिख रहा है, किस पार्टी की तरफ, किस कैंडिडेट की तरफ उनका झुकाव दिख रहा है? देखिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव जरूरी है। जैसे ये सरकार है, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई में, लिखाई में, सेमेस्टर में हर बार फीस जमा करना। गरीब लोग तो नहीं पढ़ा पाएंगे, इससे होगा तो फीस भी बढ़ गई। फिर देखिए सिलेंडर का दाम बढ़ गया। इसके बाद जो खाने पीने वाली चीज है, दाल हो गई, तेल हो गया, दाल भी 200 रुपया हो गई। कहाँ से कोई पढ़ाई में गुणवत्ता भी तो आई है ना, सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है, तो अब सेमेस्टर से परेशानी भी है।
सेमेस्टर से बच्चों डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे सेमेस्टर जो है उसे डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे देखिए जैसे बच्चे हैं, मान लीजिए सेमेस्टर हर समय बदल रहा है, ऐसे वैसे उसमें से बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे हाँ नहीं समझ पा रहे हैं। अभी आधा सेमेस्टर पढ़ाया जा रहा है, तब दूसरा सेमेस्टर इसमें अथू कर दे रहे हैं लोग, तो बच्चे समझ भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, नीति अच्छी नहीं है। हाँ, नीति नहीं है। नीति जो पहले थी वो सही थी। हाँ हाँ हाँ। फिर देखिए प्राइमरी स्कूल में टीचर कम है, वैकेंसी निकालना चाहिए, कोई सरकार रहे, वैकेंसी जरूरी है कि बच्चे जो बच्चे हैं वो वैकेंसी निकले कि वो बच्चे आगे बढ़े। एक भी वैकेंसी निकलती है, जाइए स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में देखिए 2-3 टीचर एक ही क्लास में 4 घंटा 5 घंटा बैठ के पढ़ाएंगे। सरकार ने वैकेंसियां निकाली हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट में भी नियुक्तियां हुई हैं। प्राइमरी देखे नहीं, हम लोग के घर के बच्चे, मेरी घर की एक लड़की है वो बीटीसी की है, हम बहुत लोग को देख रहे हैं, कितना साल का कर करके छोड़ी है लोग, अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आया, एक भी वैकेंसी नहीं। दादी ये कर रहे वाला है। हाँ। अच्छा, वोट देव ना इस बार काहे न देव? अच्छा, हम देबे न करा। हाथ नहीं जानी ना वोट देवे। हाँ 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 जाइला। अच्छा, हाँ कौन पार्टी के स्थिति मजबूत लागत है? ये कैसे कौनो कुछ ना दे नहीं आपको जो लागत का है बोली। हमर न पेंशन बा न कुछ बा। अच्छा, बहुरिया के सिखावल मत बोली, जब सोचा बहुरिया का सिखावल ना सही कहते हैं। अच्छा, गलत ना कहते, जौन बात है तो सही कहते हैं। आज ले इतना उम्र हो गई, मरे के किनारा अगर गांव में चाहे कौनो प्रधान भोग हो, कुछ ना बनौल हमके। हाँ हाँ, तो काहे नाराज ना रह, बिल्कुल नाराज है। हाँ, कौन पार्टी की स्थिति ठीक लागत बा? हाँ, वोट दो में कोई उठो, कोई तो वोट दे दे, बाकी कुछ लायक ना बनौल। अच्छा, हाँ, नेता लोगन अब हमार पेंशन बना ना सकल आदमी। हाँ, नेता लोगन से खिसियाल बनेगा, काहे खिसियाल ना रह। अच्छा, चलिए ये बुजुर्गवार महिला हमारे में, इनको भी हमने शामिल किया। अब थोड़ा सा और महिला हैं यहाँ पे जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, इनकी राय हम लोग जान लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम तो शांति देवी है और फूलनपुर से ही बिलोंग करते हैं। और मैं जो भी आप सवाल पूछेंगे आत्मनिर्भर से जवाब दूंगी, आप पूछिए सवाल। ठीक है, हम चाहते भी हैं कि आत्मनिर्भर होकर के, और जो आप सोचती हैं वही हमको बताएं, कैमरा देख करके ना बोले या किसी दबाव में ना बोले, निष्पक्ष रूप से आप बताएं। हम आपके इस भावनाओं का सम्मान करते हैं और आपसे यही जानना चाहेंगे कि 2024 के चुनाव में आपको क्या लगता है, किस पार्टी की स्थिति गाजीपुर से ठीक दिख रही है? 2024 में क्या हम तो कह रहे 2028-30 में भी सरकार बनेगी, हमारी भाजपा की ही सरकार बनेगी। और हमें नहीं लग रहा है कि कोई मतलब गलत निर्णय उन्होंने लिया है और गलत फैसला लिया है, क्योंकि सरकार एक जो होती है वो देश चलाने का काम करती है, घर चलाने से कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से देश को चलाया जा रहा है। जो पिछले कई परिस्थितियों से बिगड़ा था उसे सुधारने में कुछ समय तो लगेगा ही, तो उस सुधार के अनुसार से चाहे एजुकेशन हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, या फिर इसके बाद में ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज स्कूल में नकल से 100% मार्क दिया जाए हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। जो जैसा पढ़ रहा है आज उसकी सामने। हमको लगता है कि आपके साथ ही काम करती होंगी, आप ही के सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा होंगे। वो कह रहे हैं कि सेमेस्टर सिस्टम बड़ा गड़बड़ है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। उनकी अपनी सोच है, उनके सोच को मैं नहीं बदल सकती हूँ। हमारी सरकार तो ये भी कहती है कि खुद को बदलिए, सोच बदलिए, खुद को बदल जाएंगे। 2024 के बारे में पूछने के लिए आए थे, लेकिन आपने तो आगे के बारे में भी भविष्यवाणी कर दी। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। जो परिस्थिति होती है, जो विकास देखने में लग रहा है, उसको मतलब कि मैं आप लोग के सक्षम पूरे देश में हम सोच रहे हैं कि ये वायरल हो, लोग इसको जाने सुने कि कहाँ गलती है, नहीं है। हर आदमी की इच्छा है। अगर कहा जाए तो एक आम नागरिक के तौर पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे काम है आपको लगता है कि अगर ये हो जाता तो आम लोगों की जिंदगी और सुगम हो जाती और बेहतर हो जाती? फिलहाल में तो जो हो रहा है वो तो इतना हो गया है कि हमारे गांव की महिलाएं खुद
कहीं बात नहीं कर पाती थी, आज आत्मनिर्भर हो गई हैं। काम मिलना न मिलना ये अलग परिस्थिति है, और सरकार से जो योजना आ रही है उस पे तो लूट पार हो ही रहा है कि मतलब सरकार वहाँ बैठे देख रहा है कि आप मतलब वो तो एक योजना को पास कर दे रहे हैं कि नहीं हर घर में इस योजना को पहुंचाना चाहिए। अब नीचे वाले लोग क्या कर रहे हैं, तो हर खबर तो सरकार को होगी नहीं, घर घर जाके वो जांच पड़ताल नहीं करेंगे, तो जांच पड़ताल वाला काम हम और आपको न करना है। हम न उसे पहुंचाएंगे उनके यहाँ कि हमारे यहाँ क्या सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, उसको तो हम लोग उनके पास। इस वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है कि बढ़ा है? कम हुआ है, बहुत कम हुआ है जी। कानून व्यवस्था की स्थिति पे क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छा है, जब भी बुलाया जाए प्रशासन तुरंत आ जा रही है। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा स्वास्थ्य भी बढ़िया है, बेहतर है। जितना हम करेंगे उतना ही पाएंगे ना। अगर हम रोज स्कूल कॉलेज जा रहे हैं नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको सरकार, चाहे वो सरकार हो चाहे ये सरकार हो, कोई हमको घर बैठे नौकरी नहीं दे सकती है। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं। आपका शुभ नाम? कोच कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बात करना चाहती हैं, उनके मन में विचार है, लेकिन थोड़ा कैमरा देख करके वो झिझक रही हैं। चलिए आप अपना नाम बताइए। ममता देवी। अच्छा, ममता जी यहीं की रहने वाली? हाँ, फूलनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ, तो ये जो स्वयं सहायता समूह है उसकी आप भी मेंबर हैं? हाँ, हम भी नंबर है। गोरू बछरू का काम करते हैं, अच्छा, फूल पत्ती करते हैं, अच्छा, दूध तीन लैट्रिन का फार्म भरा, कुछ नहीं हमारे गाया। अच्छा। हाँ, आवेदन किया आप लेकिन आपको नहीं मिला? नहीं, अच्छा, तो क्या लगा? कैसे? हम पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे भोजपुरी बोले? हाँ? हिंदी भोजपुरी जिसमें बात करना चाहे हम आपका सम्मान करते हैं। आप जिस भाषा में सहज हो आप बोल सकती हैं। बताइए हाँ, क्या कहना चाह रही हैं? हम ही कहना चाहिए कि जिसका नमक खाया है वो उसका कर्ज न चुकाएंगे। और क्या लग रहा है स्थिति ठीक है? अरे जे आगे जे आदमी की 100 रुपया महंगाई बा दूध का हर चीज का, तो कोई आ जाए रात चलावे तो महंगाई घटे वाली है ना बा। वो आगे जितनी चलत है उतने चली, हमारी ये सोच बा। हाँ। ठीक लागल आदमी ये जो चलावे, मोदी चलावे चाहे कोई चलावे, बाकी महंगाई उतने बढ़ी। वोटवा दिया ही नहीं दही? हाँ, कोई की दिया नहीं की दिया बाकी दिया ही ना। हाँ, 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 जे बढ़िया रही वही माहौल लगत बा। सखी सहेली से बात होई ना, का बतावत है? मोदी जी के तो सब कहत बा कि नहीं मोदी जी निकल जाइए निकल जाइए निकल जाइए। हाँ, ठीक लागत बा ना गाजीपुर से? सब कहत बा कि नहीं उ निकल जाइए। अच्छा, चलिए सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है। कोई सत्तारूढ़ दल के पक्ष में है, किसी की कुछ नाराजगियां हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से अपने बातों को रख रहे हैं। हम लोग कुछ और महिलाओं को अपने चर्चा में शामिल कर लेते हैं। क्या नाम है? बसिया देवी। अच्छा, ये करे वाला है? हाँ, यहाँ करे वाला। तो वोट के लेके क्या बुझाता? केकर स्थिति ठीक लागता? कौना पार्टी के? अब जेकर आदमी खइया ओकर गई है, अबरी क्या करी है। अच्छा, हाँ, जेकर बढ़िया परियो के हमने कह देहल जाई। अच्छा, अब ये न कल वोट थोड़ा ही ना घरे लेके हमन के अपनी रह जाई, वोट तो दे वही करी आदमी। कैसे लागता? के जीतत लागता? गाजीपुर में केकर माहौल ठीक लागता? कौन पार्टी के? अब तो कोनो जना का हम नाम नहीं खी जानत है। मोदी जोगी के तो जानत बानी है। पटिया के निशानिया पे ध्यान होई ना? हाँ, पटिया के निशानी ध्यान होइबे करी। अच्छा, हाँ, वोट दिया ही नहीं दही? हाँ, वोट दे वही कल जाई, वोट का नुकसान कल जाई, वोट देहल जाई। केकर स्थिति ठीक लगता? अब चलिए, ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। इनमें बहुत सारी महिलाओं से बातचीत में इनके उत्साह के बीच एक बात सामने आई, वो ये है कि मतदान और मताधिकार के प्रयोग को लेकर के ये सभी महिलाएं उत्साहित हैं और सबका एक स्वर में कहना है कि लोकतंत्र में जो इन्हें मतदान की ताकत मिली है उस मताधिकार का ये बखूबी प्रयोग करेंगे। इसमें कुछ महिलाएं जो हैं कि वो सत्तारूढ़ दल की तरफ अपना झुकाव बता रही हैं, कुछ विपक्ष की तरफ। ये इनकी अपनी खुद की राय है। इन सब रायशुमारी के बीच आप देश और दुनिया की हर बड़ी और छोटी खबर के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। हम हितेश कुमार सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, गाजीपुर।